और यूपी के बुलंदशहर में शटरिंग का कारोबार करने वाले रियाजुद्दीन के घर में अचानक सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बचाव में जुट गई। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का प्रयास किया गया। हादसा सिकंदराबाद के गुलावड़ी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में हुआ है। यहाँ पर अभी जिला अस्पताल पर पोस्टमार्टम के लिए कुल 6 डेड बॉडी आई हैं, जिसमें 3 मेल की हैं और 3 फीमेल की हैं। अब तक कुल 6 डेड बॉडी यहाँ पर आई हैं। हाँ, सिकंदराबाद की ही है, दुर्घटना से संबंधित ये डेड बॉडी वहीं से सिकंदराबाद दुर्घटना की है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? देखिए, ये पूरा हादसा जो मृतक है राजू, उसके उसकी पत्नी रुखसाना, उसका इलाज चल रहा था, अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी और रात में अचानक उसे फिर सीने में दर्द हुई तो लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की कोशिश की। इस दरमियान उस 2 मंजिले इमारत वही जो विस्फोट हो गया उसकी वजह से ही जैसे ही सिलेंडर लगाया गया, कुछ गलत तरीके से लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसमें गलत तरीके से लगाए जाने पर ही वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और 2 मंजिला इमारत थी जिसमें 19 लोग एक साथ उस समय मौजूद थे और उनमें से 5 लोगों की तत्काल मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिनको अस्पताल ले जाया गया। उनमें से भी 1 की मौत हो चुकी है, यानी 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं और 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था और उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तो थी ही और इसके अलावा जो लोकल प्रशासन है, नगर निगम है और इस तरीके की जितनी टीमें हैं वो सब पहुंची हुई थी। आला अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे घटनास्थल पर पहुंचने के लिए। डीएम वहां पे लगातार बने हुए थे, तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे। पुलिस और पीएससी के लोग भी वहां पे लगे हुए थे। हॉस्पिटल जो मेडिकल सर्विसेज थी वो थी। मलबा हटाने का काम अब शुरू हो चुका है, तो ये देर रात तक रेस्क्यू कर लिया गया था। ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू कर लिया था। स्थानीय लोग भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, तो वो पहुँच गए थे। ये आशापुरी कॉलोनी है, ये आशापुरी कॉलोनी में ही ये ब्लास्ट हुआ है जो सिकंदराबाद मोहल्ले में आता है। तो ये पूरा जो मामला है इसकी जांच भी शुरू हो गई है। इसके लिए बाकायदा निर्देश दिया गया है कि घटना की असल वजह क्या थी, कैसे वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ये इसमें इस तरीके के लोगों के इतना बड़ा ब्लास्ट था कि आसपास के लोगों का ये कहना था कि जैसे भूकंप आया हो, हमने इस तरीके का महसूस किया। बहुत तेज आवाज़ थी, मकान हिल गए थे बहुत सारे, तो हम लोग दौड़ के वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये पूरी घटना जो है वो काफ़ी गंभीर मानी जा रही है और जिस तरीके से एक छोटी सी गलती, जो सिलेंडर सही तरीके से उसको लॉक नहीं किया गया या अनलॉक करने की कोशिश नहीं हो रही थी, उसी के दरमियान ये सब कुछ हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल अभी जिसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी जो हालत है उनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और बाकी 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। और अखंड, आसपास के घरों को भी क्या नुकसान पहुंचा है? ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ खिड़कियां टूटी हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी अब आज पूरी जांच जब होगी तो पता चलेगा कि किन घरों को कितना नुकसान पहुंचा है, कितना दर का है या इस तरीके की घटना, जो कि बहुत भयानक आवाज बताते रहे हैं कि बहुत बड़ी अचानक से ऐसा लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो, इस तरीके से ज़मीन हिली। तो अगर इतनी बड़ी आवाज़ थी, इतना खतरनाक विस्फोट था, तो निश्चित तौर पर उसका अगल बगल के मकानों पे असर तो आना ही है। तो माना जा रहा है कि वो उसकी अब गंभीरता जांच की जाएगी कि अगर ज़्यादा नुकसान हुआ होगा तो उसके लिए प्रशासन अलग हिदायत देगा या फिर कुछ और कदम उठाएगा। तो उसका एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के आधार पर उसकी जाँच की जाएगी। जी, और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, देर रात तक रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जो डेड बॉडीज़ थी उनको मोर्चरी पहुंचाई गई और जो मलबा हटाने का काम अब चल रहा था, तो मलबा हटाया जा रहा है। चूँकि 2 मंजिला इमारत थी और एक साथ परिवार के 19 लोग शामिल थे। रात चूँकि 8 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है,
तो लगभग सभी लोग घर पे ही थे और तबीयत खराब होने की वजह से, तबीयत अचानक जी। बिगड़ने की वजह से वो ऑक्सीजन बिल्कुल, आप देने इस की खबर कोशिश पर हो बने रही थी। रहिएगा अखंड। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर धमाके पर बड़ा अपडेट आ रहा है। सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दे दिए गए हैं और सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ा अपडेट बुलंदशहर धमाके से जुड़ा हुआ।